Hey guys, welcome back to my channel. It's me Sanjay. I hope you guys are doing well and एक नया वीडियो लेके मैं आप सभी को अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ guys. So जैसे कि आप सभी थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके हैं कि मेरा नया कैमरा आ चुका है and this is my first camera in my life and I'm really excited about this camera because ये जो कैमरा है इसके लिए मैंने एक साल वेट किया था guys. So guys, finally this is the camera that I was talking about. It is the Sony ZV-E10 which is a 4K camera of course. Yeah, and I was like बहुत excited इसके बारे में. So this is the camera and this is basically the landscape that I just took off. Let's give you quick 360 degree view of this camera ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए ये कैमरा in hand कैसा होता है. So this is basically the front side of the camera and this is the back side of the camera which faces towards you and this is the top side of the camera जहाँ पे ये बड़ा सा एक record button यहाँ पे दिया गया है. And and this also comes जो कैमरा का राइट साइड में है ये यहाँ पे है दिया USB टाइप C, एक माइक्रो USB और एक हेडफोन जैक भी यहाँ पे दिया गया है. दिस ऑल्सो हैज ए माइक्रोफोन slot so that you can add external microphone कैमरे में. तो दिस रियली इम्पोर्टेंट फीचर्स दैट हैज बीन गिवन विद दिस कैमरा. एंड ये कैमरा एक डेड कैट के साथ आता है. दिस इज द डेड कैट. लेट मी जस्ट टेक इट ऑफ फॉर यू रियल क्विक एंड शो यू हाउ इट इज. आई होप मैं इसको तोड़ ना दूं. सो दिस इज द डेड कैट और द विंड filter because this camera comes with like 3-axis microphone which enables you to record your audio right from the camera itself. And जब आप windy situation में इसको shoot कर रहे होंगे तो wind के वजह से मतलब wind का भी noise आ जाएगा. So this is basically the wind muff or the dead cat for this its microphone so that आपका voice में उतना distortion या फिर इतना windy noise नहीं आए. So guys, now let's talk about this lens guys. So this camera comes with the 16 to 50 millimeter kit lens जो हर एक A6000 सीरीज का कैमरा में आता था, including the Sony A6600. Yeah. So this is literally the same lens with the new camera. So guys, मुझे इस कैमरे का एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे आपको एक फ्लिप कार्ड स्क्रीन दिया गया है यहाँ पे. तो अभी जब भी अपने आपको रिकॉर्डिंग करते हैं, लेट मी जस्ट टर्न ऑन द कैमरा रियल क्विक. तो अभी मैं अपना आईफोन से शूट कर रहा हूँ तो आप अपने आप को देख सकते हैं यहाँ से. यू कैन लिटरली लुक एट योर सेल्फ लाइक दिस व्हेन एवर यूर ब्लॉगिंग. जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं आप कैसे देख रहे हैं. सो दैट इज बेसिकली व्हाई दिस फ्लिप आउट स्क्रीन इज गिवन एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट दिस कैमरा दैट आई रियली लाइक एंड या दिस विल लिटरली हेल्प मी. तो गाइस अभी लेट्स डिस्कस अबाउट इस इंटरनल फीचर जो इस कैमरे में दिया गया है. ऑफ कोर्स तो सबसे पहले आता है इसका स्टेबलाइजेशन. सो दिस कैमरा हैज डिजिटल स्टेबलाइजेशन जो इतना भी मतलब खराब नहीं है. मैं ट्राई करके देख चुका हूँ. सो इट इज क्वाइट यूजेबल अनलेस यू आर राइडिंग ऑन ए हॉर्स एंड देन व्लॉगिंग. आप अगर पैदल चल रहे हो तो डिजिटल स्टेबलाइजेशन इज क्वाइट गुड इन दिस कैमरा. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ. और आपको बता देता हूँ इस कैमरा में एक मोड आता है जो है प्रोडक्ट शोकेस मोड, जो क्या करता है आपको टेम्पोररीली जो ऑटो फोकस है तो उसको मतलब ऑफ करके जो इस लेंस का पहले जो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट आता है तो वो उसमें फोकस करता है. सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट शोकेस मोड राइट हियर. और यहाँ पे आता है एक बैकग्राउंड डिफोकस मोड जो क्वाइट इंपॉर्टेंट है. आप अगर कहीं जाते हैं और पब्लिक एरिया में वेयर पीपल डोंट यूजुअली लाइक टू बी टेकन फोटोज और वीडियोज ऑफ देमसेल्व्स, तो आप बेसिकली एक बटन को प्रेस कर सकते हैं, वो है बैकग्राउंड डिफोकस मोड एंड एवरीथिंग विल बी ब्लर्ड आउट इन योर बैकग्राउंड. तो बेसिकली गाइस वो सब था इस कैमरे में जो दिया गया है इंटरनल फीचर्स. सो काफी हेल्प करने वाला है आपको अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं इस कैमरे को लेने के लिए. सो बेसिकली दैट इज व्हाई आई गॉट दिस कैमरा फॉर माई सेल्फ इन द फर्स्ट प्लेस. और अभी वो इंटरनल फीचर्स को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं आउटडोर जाके, जो अभी मैं अपना टेरेस में जाने वाला हूँ घर का, बाय जस्ट माउंटिंग दिस कैमरा ऑन द ट्राइपॉड यहाँ पे. या यू कैन बेसिकली माउंट योर कैमरा ऑन द ट्राइपॉड. सो दिस इज द ट्राइपॉड जिसमें मैं अपना फोन को माउंट करके मैं अपना वीडियो बनाया करता था आगे. तो राइट नाउ द कैमरा यहाँ पे मेरा हाथ में है. तो या लेट्स ट्राई दिस ट्राइपॉड ऑन दिस कैमरा एंड नाउ लेट्स गो आउटडोर गाइज.
सो गाइस, अभी जो फुटेज देख रहे हैं आप, इट इज़ राइट फ्रॉम द कैमरा इटसेल्फ, द सोनी ZV-E10 कैमरा। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसका इंटरनल माइक्रोफोन कैसा है। आई होप इट इज़ रियली गुड एंड दिस इज़ लिटरली मोस्ट लाइट वेट कैमरा दैट आई हैव हेल्ड इन माई हैंड्स। और अभी ये कैमरा शूट कर रहा है इंटेलिजेंट ऑटो में। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं इसका डिजिटल स्टेबलाइजेशन कितना अच्छा है या कितना बुरा है। सो गाइस, द कैमरा इज़ राइट नाउ ऑन स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है, और मैं भी एडिटिंग के दौरान देख लूँगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है। और द कैमरा इज़ बेसिकली ऑन स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन राइट नाउ एंड दिस इज़ बेसिकली आई एम वॉकिंग। और जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन उतना ख़राब नहीं है इस कैमरा में। इट्स लाइक क्वाइट यूजेबल। अभी GoPro जैसा तो हो नहीं सकता बिकॉज दैट इज़ एक्शन कैमरा एंड दिस इज़ लिटरली APS-C सेंसर कैमरा जिसमें सिर्फ डिजिटल स्टेबलाइजेशन दिया गया है। सो राइट नाउ द कैमरा इज़ ऑन एक्टिव स्टेबलाइजेशन गाइस। और आप देख सकते हैं काफ़ी सिग्निफिकेंट सा क्रॉप आ गया है अपना फ्रेम में, और ज़्यादा कुछ फ्रेम में नहीं आ रहा है। तो बेसिकली दिस इज द एक्टिव स्टेबलाइजेशन। आई डोंट थिंक यू नीड इट बिकॉज आप देख सकते हैं कि डिजिटल स्टेबलाइजेशन जो स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है तो उसमें भी quite usable footage होता है and you can literally fit anything and I don't think active stabilization you will need it that much. So right now we are just gonna test this active stabilization जो इस कैमरा में दिया गया है and अभी हम चलने वाले हैं। So the camera is on active stabilization मेरा टंग ट्विस्ट हो गया बोल बोल के। Yes guys, so yeah, as you can see the active stabilization guys. Now let's go back to our standard stabilization mode. सो दैट वाज द स्टेबलाइजेशन टेस्ट। आप कमेंट में ज़रूर बताइए इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आप सोचते हैं कि वो इतना भी बुरा है उतना भी यूजेबल नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी यूजेबल है फुटेज एंड इट इज़ रियली गुड। तो गाइस अभी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं इस कैमरे में दिया गया और एक फीचर जो है बैकग्राउंड डिफोकस मोड। तो बैकग्राउंड डिफोकस मोड बेसिकली करता क्या है, इट जस्ट ब्लर्स आउट एवरीथिंग इन द बैकग्राउंड और सिर्फ सब्जेक्ट को मतलब ये फोकस करता है जो कि मैं हूँ अभी। तो अभी हम लोग बैकग्राउंड डिफोकस मोड को ऑन करके देखने वाले हैं आपको डिफरेंस बैकग्राउंड कितना डिफोकस होता है। या सो बेसिकली दिस इज़ द बैकग्राउंड डिफोकस। राइट नाउ द बैकग्राउंड डिफोकस मोड इज़ ऑफ एंड राइट नाउ इट इज़ ऑन। तो आप देख सकते हैं गाइस मेरा बैकग्राउंड में काफ़ी ब्लर हो चुका है। यू कैन लिटरली सी द डिफरेंस बिटवीन दिस। अभी जो डिटेल है लीफ में, आप अगर बैकग्राउंड डिफोकस मोड को ऑन करते हैं अभी तो ये सिग्निफिकेंटली डिटेल मतलब बंद हो जा रहा है। या एज यू कैन सी द डिफोकस इज़ लाइक क्वाइट वर्किंग एंड ये ऐसा सिनेरियो में यूज़ होता है जब मोस्ट ऑफ द पीपल इन आपका बैकग्राउंड में जो फुटेज या फिर अपना वीडियो लेना पसंद नहीं करते हैं तो यू कैन जस्ट ब्लर देम आउट। सो गाइस अभी हम लोग देखने वाले हैं इस कैमरे में दिए गए और एक फीचर के बारे में जो है प्रोडक्ट शोकेस मोड। और ये प्रोडक्ट शोकेस मोड बेसिकली तब काम आता है जब आप कोई मेकअप ट्यूटोरियल या फिर कुछ मतलब ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप अपना प्रोडक्ट को अपना ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। सो बेसिकली आई हैव जस्ट दिस पर्टिकुलर लीफ राइट नाउ जस्ट इन ऑर्डर टू शो यू हाउ प्रोडक्ट शोकेस मोड एक्चुअली वर्क्स। तो अभी प्रोडक्ट शोकेस मोड का भी ऑफ है, तो आप देख सकते हैं कि ये लीफ डायरेक्ट मतलब कैमरा लीफ में फोकस नहीं कर रहा है। सो राइट नाउ द प्रोडक्ट शोकेस मोड इज ऑन गाइस एंड नाउ वी आर अबाउट टू टेस्ट हाउ द प्रोडक्ट शोकेस मोड इज एंड आई जस्ट हैव दिस पर्टिकुलर लीफ विथ मी जस्ट इन ऑर्डर टू टेस्ट द फीचर। तो अभी देख रहे हैं कैमरा मेरा चेहरे पे फोकस कर रहा है, लेकिन जब भी मैं ये लीफ को अपना कैमरा के सामने लाता हूँ इट जस्ट फोकस डायरेक्टली ऑन द लीफ एंड नॉट माई फेस। सो कैमरा का लेंस जो है तो ये डायरेक्टली फोकस करता है उस सब्जेक्ट पे जो इसका लेंस का सबसे पहले आया है, दैट इज़ द लीफ एंड इट डज नॉट फोकस ऑन माई फेस। या एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड इसका ऑटो फोकस में बिकॉज सोनी इज़ नोन फॉर इज ऑटो फोकस गाइज। या सो दिस इज फोकसिंग ऑन माई फेस राइट नाउ एंड नाउ इट इज़ फोकसिंग ऑन द लीफ। Yeah, so that is the product showcase mode guys. So guys now let's talk about the last feature of this camera जिसके लिए मैंने ये कैमरा एक्चुअली लिया था और and that is the low light feature. So I'm about to show the low light footages right here so that you get an idea कि ये low light में कितना अच्छा परफॉर्म करता है। Yeah.
So thank you all for watching today's video. I hope you get an idea and reference कि Sony ZV-E10 कैमरा आपके लिए अच्छा होगा या नहीं. अब अगर आप एक कैमरा लेने के लिए या फिर परचेस करने के लिए सोच रहे हैं, so these are quite of the important features that has been given with the camera that I really like personally, and that's why I got this camera for myself. So guys, I hope you liked today's video, and do leave a like and comment what you like about this video, and subscribe to my channel if you haven't already guys, and see you in the next video guys. Stay safe and stay healthy. Bye bye.